ऐसा स्टेशन जो मैं कह स्टेशन तो है लेकिन वह वीरान स्थिति में हो चुका है। पूरा स्टेशन आपको खाली दिखेगा, इसलिए खाली दिख रहा है क्योंकि जहाँ पे सुविधा ही नहीं रहेगी तो यहाँ यात्री क्या करेंगे। तो ट्रेन का इंतजार करें आप? हाँ। अच्छा, कब से आप लोग इंतजार कर रही हैं? 2 बजे से। 2 बजे से। क्या बजे ट्रेन आएगी? शाम को 5:18। कोरोना काल के बाद अगर हर स्टेशन पे आप ट्रेन दे रहे हैं तो भदौरा क्यों नहीं मिला? तो इस बार तो ट्रेन नहीं तो वोट नहीं होगा। हमको लग रहा है सेवराई पंचायत से यहाँ पे वोट नहीं पड़ना चाहिए। खासकर पब्लिक से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं का फॉलो करें। एक ही मुद्दा है कि अगर हम लोग को ट्रेन नहीं मिला तो वोट नहीं देंगे हम लोग। एक ऐसा स्टेशन जो मैं कह स्टेशन तो है लेकिन वह वीरान स्थिति में हो चुका है। अगर मैं यूँ कहूँ कि क्योंकि जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है, जहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती है, सिर्फ पैसेंजर ही रुकती हूँ। और जैसे कि 10 बजे के बाद कोई ट्रेन ही ना हो, 11 बजे के बाद कोई ट्रेन ही ना हो और फिर उसके बाद एक ही बार 5 बजे हो, उस स्टेशन को हम वीरान ही कह सकते हैं। पंडित दीनदयाल और दानापुर रेलवे खंड में उपस्थित एक भदौरा स्टेशन है। फिलहाल मैं वीराना इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है। मेरा नाम संतोष प्रसाद है और अभी मैं हम उपस्थित हैं भदौरा में। मैं मन से दिखाने को उसका मन दिखाएं, एक बार बोर्ड को दिखाएं। ये भदौरा स्टेशन है जो अपने ही दुर्दशाओं में रो रहा है। यह स्टेशन कभी जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, जहाँ पे आपको कोई भी व्यक्ति, मामन पूरा प्लेटफॉर्म दिखाइए एक बार, कि यहाँ पे कोई भी सवारी, कोई भी यात्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे न कोई ट्रेन है, न कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, सिर्फ है तो पैसेंजर ट्रेन है। सुबह में 10 बजे के बाद 10 लमसम 10 बजे के बाद उसके बाद कोई ट्रेन यहाँ पे नहीं आती है। शायद 11 बजे एक और ट्रेन है, पैसेंजर ही है। उसके बाद शाम को 4 बजे 5 बजे यही ट्रेन है, उसके बाद और कोई एक्सप्रेस नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल हम लोग लगभग 3 बजे, अभी 3 बज रहा है। सोचिए कि 3 बजने के बावजूद भी स्टेशन पे किसी यात्री का, अब अमन इधर भी दिखाइए एक बार, अमन इधर भी दिखाइए, पूरा स्टेशन दिखाइए। पूरा स्टेशन आपको खाली दिखेगा, इसलिए खाली दिख रहा है क्योंकि जहाँ पे सुविधा ही नहीं रहेगी तो यहाँ यात्री क्या करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि 5 बजे ट्रेन आएगी, वो भी पैसेंजर आएगी। इसीलिए यह स्टेशन वीरान स्थिति में दिख रहा है पूरा। अमन इनके विकास को भी दिखा दीजिए। स्टेशन ऐसा है कि इस स्टेशन का आप सोच सकते हैं कि यह स्टेशन भदौरा रेलवे स्टेशन ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि विकास जितना हुआ उतना हुआ, उसके बाद इसका विकास ही पूरी तरह से रुक गया। अब देखिए यहाँ तक तो बना, ठीक है, उसके बाद इसकी हालत देख लीजिए, उसी तरह से अपनी ही दुर्दशा में वो रो रहा है। पंडित दीनदयाल और दानापुर रेलवे खंड में उपस्थित भदौरा रेलवे स्टेशन, जहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो, यात्रियों को असुविधा होती थी। हालांकि पहले ट्रेन रुकती थी लेकिन उन ट्रेनों को बंद कर दिया गया कोरोना काल में। लेकिन कोरोना काल ख़त्म हो गया, बीत भी गए, 2 साल लमसम बीत गए, 2 साल 3 साल बीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की ट्रेनों का ठहराव अभी तक नहीं किया गया। यहाँ अभी अदर स्टेशनों पर आप जाएंगे तो लगभग आपको 30, 40, 50 जो भी है यात्री देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यह भदौरा रेलवे स्टेशन एक इकलौता मात्र रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आपको यात्री एक भी 10 बजे के बाद नहीं मिलेंगे तो आपको शाम को 5 बजे। कुछ यात्री हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं इन चीज़ों का कि कोई ट्रेन आए, उसमें बैठ कर के हम जाएंगे। अभी हम लोग फ़िलहाल उस पार जाएंगे, अमन दिखाइए, वहाँ पे कुछ यात्री वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अब सोचिए कि 3 बज रहा है, वो कब से यहाँ बैठे हुए हैं। अभी क्योंकि 5 बजे की ट्रेन आएगी लमसम 2-3 घंटा पहले ही इंतज़ार लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक्सप्रेस ट्रेनें होती यहाँ, अगर जो ट्रेन पहले रुकती थी वो अगर ट्रेन पहले वो ट्रेनों का ठहराव होता तो लोगों को शायद इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अमन चला जाए वहाँ पे, उस बार चला जाएगा और उन लोगों से बातें की जाएगी। इस बात की जिक्र किया जाएगी कि पहले जो एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ रुका करती थी उनका बंद कर दिया गया, ठहराव बंद कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ तो पैसेंजर ट्रेनें। क्योंकि लगभग 144 गांव के लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं, यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। लेकिन यह भदौरा रेलवे स्टेशन के साथ इतना दुर्व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है? ये अमन ये बार ये दिखाइए जरा, ये जैसे स्टेशन नहीं कूड़ा घर दिख रहा है।
मतलब कि कूड़ा से कम नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें लग रहा है कि साल में 1-2 बार सफाई हो जाती होगी तो वही बेहतर है, लेकिन शायद देखने से नहीं लग रहा है हमें कि एक बार भी इसकी सफाई की जा रही होगी, क्योंकि सभी रेलवे स्टेशन पे सफाई कर्मचारी उपस्थित होते हैं, ये तो है। लेकिन देखने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है। अमन इधर आइए ज़रा, भैया एक ठो यहाँ पे हैं जो फिलहाल तो हमें लग रहा है यात्रा करने के लिए आए हैं, ट्रेन का इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल तो 3 बज रहा है। आपका नाम क्या है? अच्छा, आ गए हैं आप। चलिए ऊपर अमन चला जाए। ऊपर भी कुछ लोग हैं, यात्रा करने के लोग आते हैं, घंटों 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतज़ार करते रहते हैं। इस बात का इंतज़ार करते हैं, इस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि ट्रेन कब आएगी और हम अपने घर कब जाएंगे, क्योंकि कभी यह स्टेशन ऐसा हुआ करता था कि यहाँ तमाम एक्सप्रेस ट्रेनें रुका करती थी। बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेनें थी, 3-4 ट्रेनें थी जो एक्सप्रेस सुबह में भी थी, शाम को भी थी, लेकिन ऐसा कर दिया गया है भदौरा रेलवे स्टेशन के साथ, ऐसा कर दिया गया एक भी एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं है। आखिर क्यों ऐसा? चुनाव माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या उसके बावजूद भी, इतने धरना प्रदर्शन होने के बावजूद भी यहाँ ट्रेन नहीं रुकी गई? ऐसा क्यों, क्या हुआ? आप लोग कहाँ जा रही हैं? बात कर सकते हैं आप लोगों से? क्या नाम है आपका? आप लोग कहीं जा रही होंगी ना? जमानिया। जा रही हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी। तो ट्रेन का इंतजार कर रही हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, कब से आप लोग इंतजार कर रही हैं? 2 बजे से। 2 बजे से। क्या बजे ट्रेन आएगी? शाम को 5:18। 5:18 पे ट्रेन है, पैसेंजर है? हाँ। एक्सप्रेस तो है नहीं? नहीं। तो लगभग आप लोग 4 घंटा यहाँ बैठी रहेंगे। हाँ। मतलब कि आप लोग जब भी आती हैं, सुबह टाइम आती हैं, बाजार करती हैं, कोई भी अपना काम से आती हैं, काम करने के बाद आप लोग को स्टेशन पे 4 घंटा बैठना पड़ता है? हाँ, बैठना रहता है। और कोई अदर चारा नहीं है जाने के लिए जमानिया? नहीं। मतलब 3-4 घंटे आप लोग का ऐसे ही बड़ा चला जाता है ना? 3-4 घंटे यात्री जो भी होते हैं आते हैं और स्टेशन पे बैठ कर के इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई तो ट्रेन रहे। आप सोचिए आप कि 2 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, 2 बजे से इंतज़ार करने का मतलब समझ सकते हैं आप ना, कि अगर कोई जाता तो अपने घर पे अपना काम करता, लेकिन 2, 3, 4, 5 यानी 4-4 घंटे स्टेशन में बैठ के यूँ इंतज़ार करना उन ट्रेनों का, टिकट भी कटाओ, पैसा भी दो और बैठ करके 4-4 घंटे इंतज़ार भी करो। आखिर भदौरा रेलवे स्टेशन के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या किसी भी प्रत्याशी के कानों तक ये आवाज़ नहीं जा रही है? किसी भी लोग, क्या ये यही लोकतंत्र है? क्या यही रामराज है? राम राज्य में कहा जाता था कि सुविधाएं बहुत ज़्यादा दी जाएगी। दादी बैठी है यहाँ पे। दादी, क्या नाम है दादी आपका? नाम क्या है दादी आपका? हमारा सुरजी नाम है। कहाँ से आ रही हैं? उतरौली से आ रहे हैं, हमारी लड़की आ रही है यहाँ पर भेंट करने आ रही हैं आप? अच्छा, कब से दादी आप आई हैं यहाँ? हमको हो गया 2 घंटा। 2 घंटा ना? हाँ। क्या बजे आएंगी आपकी बिटिया? अरे आई है का? अच्छा, इधर से ट्रेन जाएगी बस। अच्छा, मतलब आई हैं, मुलाकात अब कर ली है, अब जाएंगी ना? दादी आप लोग क्या बजे से बैठी हैं? अमन दिखाओ ट्रेन एक बार, वो देखिए एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही है। लोग सोचते हैं कि ट्रेन वो रुकती तो हम बैठ के चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ आंख टकटकी लगा के सिर्फ लोग देखते रहते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही है और हमारे रेलवे स्टेशन पे नहीं रुक रही है। माता जी, भदौरा रेलवे स्टेशन पे सिर्फ पैसेंजर रुकती है ना? डीएम पैसेंजर, बस डीएम, और ही कोनो ट्रेन ना रुके ले। अगर माता जी एक्सप्रेस अगर रुकी जैसे पहले रुकत रहे तो अभी तो आपके बेटिया घरे चल गई रहती ना? यानी 4-4 घंटा बैठ के स्टेशन पे इंतजार करके पड़ता ना? दिक्कत बहुत ज़्यादा होता ना? हाँ, तो आपका दिक्कत का होता, अपन टाइम पर आई गाड़ी। तो एक्सप्रेस ट्रेन रही तो सुविधा हुई ना? कोनो बड़की गाड़ी अगर रुकी तो सुविधा हुई ना जाए खातिर के? इंतजार ना करना पड़ी इतना आपको के? नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ता अगर सुविधाएं होती तो। बात यहाँ पे ये है, बात देखिए सीधी सी बात है। कोई भी व्यक्ति आता है, अब माता जी बता रही है सुबह आई थी, सुबह आई और सुबह आने के बाद 10 बजे माता जी आई थी। आप 10 बजे आई, अब सोचिए कि 10, 11, 12 यानी कि अब सोचिए कि 3 बज रहा है, 5 बजे ट्रेन आएगी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई अपना घर का काम काज छोड़ करके 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे एक ट्रेन का इंतजार करे, उस ट्रेन का इंतजार करे।
जो कभी रुकी ही नहीं। ऐसा तो हाल है भदौरा रेलवे स्टेशन का, जो यहाँ पे पूरी तरह से छीन लिया गया है। वहाँ चला जा, अमन थोड़ा सा नीचे चलो, और वहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ के ही लोग हैं, जो कि फिलहाल आपने देखा कि जो यात्री थे वो तो खैर बैठे ही हैं, 6-6 घंटे से 7-7 घंटे से बैठे हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था है। अमन ये भी ज़रा दिखा दो, ज़रा ये भी सब दिखा दो। मतलब ये है कि यहाँ की व्यवस्था है जो पूरी तरह से ना दुरुस्त करना, धरना प्रदर्शन भी इतना हुआ, लेकिन किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई कोई भी। अमन आओ थोड़ा सा, यहाँ भी कुछ हमें लग रहा है कि यहाँ के लोग हैं, अभी ट्रेन पकड़ने के जा रहे हैं, जो भी होगा कुछ तो बातें की जाएगी इन लोगों से भी कि भदौरा रेलवे स्टेशन के साथ ही ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि अच्छा खासा रेलवे स्टेशन रहा और ठीक ठाक से व्यवस्थाएँ रही, लेकिन फिर भी नहीं। बात करना चाहेंगे आप लोगों से थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? शुभ नाम है आपका? विनय गौरव। हम गए थे लमसम 3 बज ही रहा है, जैसे लग रहा है कि स्टेशन एकदम वीरान पड़ा हुआ है। वीरान पड़ा है क्योंकि यहाँ जितने पुरानी ट्रेनें लग रही थी सब कैंसिल हो चुकी हैं। फिलहाल में ये स्टेशन से हाल्ट बन चुका है। यहाँ बस पैसेंजर ट्रेन का ठहराव है, बाकी जितने भी एक्सप्रेस रुकती थी, जैसे कोटा हो गई, पंजाब हो गई, फरक्का हो गई, अन्य ट्रेनें थी जो सभी कैंसिल हो चुके हैं कोरोना काल से। उसके बाद भी कोरोना काल बीत जाने के बाद भी यहाँ पे ट्रेनों का कोई ठहराव नहीं हुआ। हम लोग कई दिनों से धरना भी किए थे, उस धरने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो धरना भी निरस्त कर दिया गया चुनाव के कारण। अब यही हाल है हमारे स्टेशन का। मतलब कि अच्छा खासा धरना प्रदर्शन चला था, अच्छा खासा चला था, पब्लिक भी बाजार जुटी थी, प्रशासन अधिकारी भी आए थे, लेकिन धरना का कोई असर नहीं हुआ। चुनाव आने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि चलो कोई प्रत्याशी आता है तो कहता है कि चलो हम आप लोग का काम करवा देंगे, ट्रेन का ठहराव करवा देंगे, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे लोग आते हैं। शायद लगभग 144 गांव के लोग यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए, जाहिर सी बात है। यहाँ मुख्य कारण हमको लगता है कि राजनीति ही कारण है, क्योंकि बीजेपी जो है भदौरा पे स्पेशली ध्यान नहीं दे पा रही है। ध्यान नहीं दे पा रही है क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि वोट कम हुए या क्या है, वो तो खुद राजनीति के कारण ही पता सकता है। ठीक है, मैं मानता हूँ, अच्छा मान लीजिए कि, लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए तो 144 गांव हैं, तो उसमें भी तो बीजेपी पार्टी के वोट होंगे, हर पार्टी के वोट होंगे, तभी तो ध्यान नहीं दे रही है बीजेपी सरकार। अगर होती तो ध्यान देती, जाहिर सी बात है। सिन्हा जी भी नहीं ध्यान दे रहे हैं उनका, जबकि यहाँ से बीजेपी का अच्छा खासा वोट पड़ा हुआ था। बस इस बार क्या जो चुनाव, हालांकि चुनाव तो हो ही रहा है, हम लोग का चुनाव बहिष्कार करने का उम्मीद है, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा था ट्रेन नहीं तो इस बार हम लोग का ट्रेन नहीं तो वोट नहीं का पूरा बहिष्कार है। हाँ, सेवराई पंचायत से पूरा ट्रेन नहीं तो वोट नहीं का नारा चलेगा यहाँ पे। नारा इस पर वही चल रहा है ना? हाँ, वही चल रहा है। ऐसा नहीं कि 7 तारीख को है, हालांकि अब तो कितने दिन बचे ही हैं, 1 तारीख को चुनाव होने वाला है, 1 तारीख को चुनाव होने ही वाला है, लास्ट चरण में चुनाव हो ही जाएगा, 4 तारीख को सारा चीज खत्म। नहीं तो इस बार तो ट्रेन नहीं तो वोट नहीं होगा। हमको लग रहा है सेवराई पंचायत से यहाँ पे वोट नहीं पड़ना चाहिए। खासकर पब्लिक से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं का फॉलो करें। मतलब कि अगर ये मैं देखूं कि जैसे जो ट्रेन नहीं तो वोट नहीं के जो नारा चला, तो हमें लगा कि 1 तारीख को सेवराई तहसील में जो बूथ बने होंगे, बूथ में बहुत कम ही लोग जाएंगे वोट करने के। जाना वो ट्रेन दिखाओ एक बार अमन, फिर बातें की जाएगी। अब सोचिए कि वो ट्रेन गुजर रही है, सिर्फ टकटकी की आंसू से देखा जा रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही है। यही भदौरा स्टेशन है जो हमेशा 200-150 लोगों की स्टॉपेज रहती थी, लेकिन आज देख रहे हैं पूरा भदौरा वीरान पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? आप ये से बात कीजिए थोड़ा सा, आपका नाम क्या भी है? आपका भी नाम था? आकाश वर्मा। ट्रेन एक्सप्रेस गुजर रही है, बस अब टकटकी लगा, बस देखते हैं लोग कि बस वो ट्रेन रुक जाती है, नहीं मिलेगी। देखिए हमारे यहाँ गहमर जो है बगल में, इधर दिल्ला नगर है, इन दोनों जगह से कंपेयर किया जाएगा भदौरा का, तो सबसे ज़्यादा यहाँ यात्री उतरते हैं। यहाँ टिकट का जाके पता कर लीजिए, सबसे ज़्यादा यहाँ होता है बिक्री टिकट का। उसके बाद भी यहाँ सीधा व्यवहार ये हुआ कि आपको ट्रेन नहीं मिलेगा, और इसका सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा है कि मतलब भाजपा की वजह से मिला कि नहीं मिला, कि किसी के घमंड की वजह से नहीं मिला। इसमें मतलब ऐसा क्यों? इसमें मनोज सिन्हा का मतलब नॉर्मल सी बात है कि उनको ब्लेम किया जाता है कि उन्हीं की वजह से नहीं मिला। ये तो कोरोना काल के बाद अगर हर स्टेशन पे आप ट्रेन दे रहे हैं तो भदौरा क्यों नहीं मिला? इसका कोई कारण होगा ना। गहमर में मिला, चौसा में मिला, दीनदयाल नगर मिला, जहाँ सारी ट्रेनें बंद थी, उसके बाद उनको क्यों दे दिया गया, यहाँ क्यों नहीं दिया गया? कोई तो कारण होगा ना। कहीं ना कहीं भदौरा रेलवे स्टेशन के साथ तो आप बहिष्कार कर रहे हैं हमारा। आज जो कि सेलिंग सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, दिलदार नगर से ज्यादा यात्री हमारे यहाँ उतरते हैं। 144 गांव कुछ होते हैं, तो कुछ होते हैं ना। अगर सेलिंग आपका हो रहा है,
आपके लिए सब कुछ है, यहाँ पे नल से सुविधा सब कुछ करा दिए, लेकिन ट्रेन नहीं है। आप ओवरब्रिज बना के दिखा दिए, क्या फायदा है इसका? सुबह 11 बजे के बाद एक भी 4 बजे 5 बजे तक शाम तक कोई ट्रेन नहीं है। यात्री कैसे जाएगा? 1 बजे पटना कोटा आती थी जमनिया जाने के लिए, उसके बाद कोई ट्रेन है? 11 बजे के बाद आप आइए भदौरा स्टेशन पे, पैसेंजर के अलावा कोई ट्रेन नहीं है कि आप जाएंगे इधर या इधर। अब 4 बजे या 5 बजे है, जो 2 पैसेंजर हैं, अब आप उसी से जाएंगे इधर या इधर जाएंगे। अगर आप 11 बज गया तो उसके बाद आपको बैठना ही बैठना है, शाम को 5 बजे 5 घंटे बैठना है। इस तरीके से हम कुछ यात्री से बात भी की है, तो वो लगभग 10-11 बजे से इंतजार कर रही है कि हम कब जाएं। 5 घंटे आपका कोई भी इमरजेंसी रहे उसे मतलब नहीं है। या ये नहीं है कि हाँ भदौरा स्टेशन है, यहाँ पे यात्री हैं तो उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए। या ट्रेन जो है, अगर आपको ये भी काउंसलिंग पता कर लीजिए कि टिकट काउंटर पे बिक्री कितना हो रहा है, सरकार को देखना चाहिए। प्रत्याशी आए थे दोनों प्रत्याशी 3 बजे आए थे, क्या मुद्दा कुछ रखा गया अपने टिप्पणी सारी आए थे, एक बार भी ताके नहीं चले गए। 5 साल में एक बार भी अगर आए हों, एक बार भी बोले हो कोई ट्रेन के लिए, तो ऐसा मुद्दा वो उठाए नहीं भदौरा के ट्रेन के लिए। लिए कोई नहीं उठा रहा, कोई मुद्दा नहीं उठाया। चाहे पारसनाथ राय हो, चाहे उमेश सिंह हो, एक मिनट ट्रेन जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ट्रेन आएगी, सिर्फ हम लोग देख ही सकते हैं उसको, सिर्फ देखा जा सकता है, लेकिन वो रुकेगी नहीं, वो मिलने वाली है नहीं। तो क्या मुद्दा है इस बार आपको लोकसभा के चुनाव के लिए सेवराई का? बस एक ही मुद्दा है कि अगर हम लोग को ट्रेन नहीं मिला तो वोट नहीं देंगे हम लोग। 1 तारीख को बूथ खाली रहेगा? बूथ खाली रहेगा, पूरा सेवराई का बूथ खाली मिलेगा आपको। सारे जो जितने हम लोग हैं, पूरा सेवराई बूथ ग्राम पंचायत जितना हुआ, कहीं वोटिंग नहीं होगा। अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम आपके लिए खड़े नहीं हैं। इससे पहले सब कुछ होता था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक ही हम लोग का बस एक ही ठेस है कि जब हर ट्रेन कोरोना काल के बाद दे दिया गया हर स्टेशन पे, तो हमारे यहाँ नहीं दिया गया। करहिया में आप जन शताब्दी खड़ा कराए नया स्टेशन पास करा के, बात समझिए कैसे स्टेशन पास हो गया, कैसे वहाँ पे जन शताब्दी जाके लगने लगी। अब भदौरा आप नहीं देख रहे हैं, बगल में वहाँ कितना सेलिंग हो रहा है टिकट का। एक बार रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, दीनदयानगर का कंपेयर कर लीजिए गहमर का, भदौरा सबसे ज्यादा आज भी सेलिंग करता है टिकट का। राजनीति इसमें है, राजनीति है, मुद्दा है ये, और एक घमंड है। चाहे कोई भी बात कर लीजिए कि बस हमारा अहम है, हम नहीं देंगे वहाँ पे तो नहीं देंगे, बस यही है। दुकानदार भाई से थोड़ा बात की जाएगी, दो शब्द इसलिए बात की जाएगी क्योंकि ये लोग हमेशा यहाँ रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें नहीं लगता कि 10 बजे के बाद ज़्यादा बिक्री उक्री कुछ हो पाती होगी। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। दुकान तो सुबह ही लग जाती होगी एकदम 4 बजे तक दुकान चलती है आपकी? बस भैया सुबह में 11 बजे तक, उसके बाद सब बैठे रहते हैं, उसके बाद शाम को एक ही बार, दिन में कुछ नहीं। 4-5 लोग रहते हैं, मतलब अब जानते गाड़ी है ही नहीं, तो मजबूरी है कि नहीं कोई रहेगा, इसीलिए सब उसी तरह बैठे रहते हैं। क्या करेंगे? एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ, यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं हुआ। इतना सा रात दिन किए थे मगर कोई फर्क नहीं, अन्ना होने वाला भी लग रहा है। नहीं लग रहा है। इस पर क्या मुद्दा होने वाला है आप लोग का लोकसभा? अब होगा क्या, ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, बस यही नियम है। दिमाग बस में बस यही है, युवा भी हो चाहे कोई भी, सबका बस कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। भैया हम 10 रुपये कमाएंगे तभी तो, क्या मतलब हमें वोट देने से? जब मेहनत कर रहे हैं इसी तरह तो उसी तरह करेंगे, हमें वोट देना ही नहीं है। अपना रोजगार आप खोले हैं तो बिक्री होगी तभी तो कुछ, तब हाँ बस यही है लोगों के मन में जो नहीं होता है कि यूँ कुछ वहाँ भी थोड़ी सी बातें की जाएगी। एक दुकान, क्योंकि यहाँ पे 2 ही दुकान है फिलहाल में, 2 दुकान रहती हैं, और सुबह ट्रेन जो सुबह जो पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं, शाम को जो ट्रेन रुकती है उसी से इनका बिक्री हो जाता है। अब पता नहीं काम चल जाता है कि नहीं चल जाता है, मजबूरी है, खोलना ही है, यही बात है। या नमस्कार, नाम क्या है? परिचय दीजिए थोड़ा सा। अरे सूरज कुमार नाम। इधर मन आ जाओ, थोड़ा मन इधर आ जाइए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि दुकान आप लोग सुबह ही खोलते होंगे? जी जी, 4 बजे भोर से लगाई। भोर से लगाई जी। कितने बजे तक खोल देते हैं? 8-9 बजे रात को। अच्छा, बीच में कितना गैपिंग आप लोग का दुकान होता है? अरे यही 4-5 घंटा। 4-5 घंटा ये बिक्री हो जाती होगी? ठीक। अरे नहीं भाई, धंधा नहीं है तो यही कर रहे हैं कि ट्रेन भी नहीं है यहाँ पे, मतलब सिर्फ पैसेंजरों का सहारा बस है? जी जी जी, लोकल गाड़ी है 1-2। मतलब बस लोकल गाड़ियों के जो यात्री आते होंगे बैठने के लिए, उसी से बिक्री है, नहीं तो उसके बाद बैठना ही बैठना है, मक्खी मारनी है सब। मतलब मोदी जी कहते हैं कि रोजगार रोजगार रोजगार, तो अपना रोजगार तो आप खोल लिए हैं, लेकिन जब व्यवस्था ही नहीं है तो
इतना बड़ा स्टेशन होने के चलते कोई भी यहाँ पे लोकल पैसेंजर एक दो है, उसके बाद एक्सप्रेस कोई गाड़ी नहीं है। धरना प्रदर्शन भी ठीक ठाक से हुआ? ठीक हुआ, दिखाओ चाचा को, एक देखो, महीना तक डाल हुआ में कोई। कोयला, क्योंकि काम तो करना ही। अब लग रहा है ट्रेन आने का समय होगा 2 घंटे बाद ना, जी जी तो वही जो बिक्री होगी आप लोगों की होगी, उसके बाद फिर खत्म खत्म। बिक्री जो होगी दुकान का भी वही हाल है, क्योंकि अक्सर ही स्टेशनों के बगल में दुकान देखने को मिलते हैं, लेकिन बिक्री ठीक ठाक होती है क्योंकि वहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन रुका करती हैं। एक्सप्रेस ट्रेन रुकती हैं, लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, आते हैं पानी पीते हैं। लेकिन जब ट्रेन रुकेगी ही नहीं, जब एक्सप्रेस ट्रेन रुकेगी ही नहीं, जब यात्री रहेंगे ही नहीं, तो दुकान की बिक्री क्या होगी, इनका रोजगार क्या बढ़ेगा। यही हाल है भदौरा रेलवे स्टेशन का। सिवराई तहसील के साथ इतना दुर्व्यवहार जो किया जा रहा है, आखिर क्यों? लेकिन लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। वैसे इसमें आप लोग क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।